दिल्ली के जिन 18 अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी उसमें ये मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज भी था। और इसमें भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया था उसमें उसके मुताबिक यहाँ कल शाम 6 बजे के आसपास 8 से 10 घंटे तक का ही ऑक्सीजन बचा हुआ था। लेकिन जानकारी के मुताबिक जब बाकी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई आ गई थी तो उसी में इस क्रम में यहाँ पर भी मैक्स परपरगंज में भी ऑक्सीजन पहुँच गया है। अब सवाल ये है कि ये जो क्राइसिस पैदा हुई थी वो क्यों हुई थी और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति हुई है वो कब तक के लिए हुई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये समस्या छोटी नहीं है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो स्थिति कल पैदा हुई थी, जो अफरा तफरी का माहौल था, जो ये बातें हो गई थी कि कभी भी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और जो लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन के बल पर जिंदा हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। कोशिश सरकारों को करनी चाहिए कि वो स्थिति पैदा न हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में सियासत होती हुई दिख रही है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा था कि दिल्ली में 220 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा 378 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि दरअसल दिल्ली में 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब बड़ा सवाल ये कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली में आ रहा है तो कल ये स्थिति पैदा क्यों हुई थी? मतलब ये है कि आंकड़ों के जरिए दोनों सरकारें अपने अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं और सियासत हो रही है। तो इसे हम भारतीय राजनीति का एक विद्रूप चेहरा कहेंगे कि जीने के लिए जहाँ पर इस तरह की स्थिति हो, सड़कों पर मौत नाच रही हो, अस्पतालों में बेड्स नहीं हो, दवाइयाँ नहीं हो और जो लोग अस्पताल में हैं वो ऑक्सीजन के लिए उलझे और सरकारें ऑक्सीजन पर सियासत करें, तो इससे बड़ी विडंबना भला और क्या हो सकती है। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।